80s और 90s का वो मशहूर सिंगर जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। का अपना प्यार नहीं है। जी हाँ, जिन्होंने 6000 से अधिक गानों को अपने सुरों से पिरोया है। गम भुलाने को मुझे पीने। जी हाँ, वो बेहतरीन आवाज जिन्हें ओपेरा मिनी सर्किल ऑर्केस्ट्रा ने पहले रिजेक्ट कर दिया था और बाद में जिन्हें लीड वोकल आवाज के तौर पर पेश किया। हो गई है जरा जरा सी खिली तबीयत जरा सी। जी हाँ, वही आवाज जो मोहम्मद रफी को अपना आइडियल मानते थे और बाद में उन्हीं पर मोहम्मद रफी को मिमिक्री करने का तमगा लगा। पासे तू फिर भी क्यों तेरा इंतजार। जी हाँ, वही बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन आवाज जिन्हें मोहम्मद रफी ने अपना वारिस माना था और वही आवाज, दमदार आवाज जो कूली, बेताब, तेरी मेहरबानियां, प्यार झुकता नहीं और मेरी जंग जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों के हिट गानों को अपने सुरों से सजाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हिंदी सिनेमा के मशहूर सिंगर शब्बीर कुमार के बारे में। जी हाँ, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, प्रणाम। मिथिलेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के मशहूर सिंगर शब्बीर कुमार, जिनके बचपन का नाम था शब्बीर शेख। 26 अक्टूबर 1954 को गुजरात के बड़ौदा में जन्मे शब्बीर कुमार के पिता रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक कर्मचारी थे और उनकी जो घर की स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। बचपन उनकी गरीबी में ही बीती थी, लेकिन चूंकि पिताजी नौकरी में थे तो उन्हें पढ़ने के लिए एक स्कूल में भेजा गया था। बड़ौदा से कुछ दूर एक मॉडल स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया था, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उनका मन पढ़ाई में उतना नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो मेहनत कर एक अच्छे स्टूडेंट थे और मेहनत करके वो अपने 6 महीना वहां रहे और जीतोड़ मेहनत कर पढ़ाई की। लेकिन उनके परिवार को पता था कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्हें बचपन से ही गाने का बहुत शौक था। हो गई है जरा जरा सी खिली तबीयत जरा सी। क्योंकि उसकी माँ जब बचपन में शब्बीर कुमार को नात और कलाम पढ़कर सुनाया करती थी, जब गाती थी तो शब्बीर कुमार बहुत ध्यान से सुनते थे और वहीं से उनमें भी गाने का जो शौक था, जो जुनून था, वो पैदा हुआ था। शब्बीर कुमार जहां बड़ौदा में उनका घर था उसके आसपास ज्यादा घर तो नहीं थे, मात्र 10 या 12 घर थे, लेकिन उसके घर में एक डॉक्टर साहब रहते थे। उनके घर में रेडियो था। उस रेडियो में जब भी कभी हिंदी गाना बजता, शब्बीर कुमार उन गानों में खो जाता था और बाद में उन्हें गुनगुनाते थे वो और गाते थे। जब भी कभी कोई प्रोग्राम हो तो शब्बीर कुमार अपने घर के बगल में अपने पड़ोसी में गाना गाते थे और उन्हें इनाम के तौर पर उस समय आम और पापड़ मिला करता था। जी हाँ, जब वो मॉडल स्कूल से घर वापस आते हैं तो उनके पिता, उनके माँ को लगता है कि मोहम्मद शब्बीर को गाने का बहुत शौक है। कलाई चाहे काली हो कलाई, जो भी चूड़ी पहनाए फंस जाए, हरी हरी चूड़ियों है शब्बीर कुमार को, तो उन्हें वो सपोर्ट करना प्रारंभ करते हैं और गायकी में करियर आजमाने के लिए कहते हैं। शब्बीर कुमार सबसे पहले पहुंचते हैं मिनी ओपेरा सर्किल ऑर्केस्ट्रा में, जहां वो ऑडिशन देते हैं। सबसे पहले मिनी ऑर्केस्ट्रा वाले उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में उस समय एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन होता है और उस सिंगिंग कॉम्पिटिशन में शब्बीर कुमार, उसमें भारत और चाइना का युद्ध हो रहा था, तो एक देशभक्ति गीत शब्बीर कुमार गाए थे, वतन पे जो नौजवान फिदा होगा वही अमर होगा। ये गाना वो गाते हैं और वो जो सिंगिंग कंपटीशन वो जीतते हैं और उसके बाद उस शो को जीतने के बाद जो मिनी ओपेरा
ऑर्केस्ट्रा था उसमें शब्बीर कुमार का चयन कर लिया जाता है और उसी ऑर्केस्ट्रा में वो गाना प्रारंभ करते हैं। और पासे तू फिर भी क्यों तेरा इंतजार। वो ऑर्केस्ट्रा उस समय इंडिया का टॉप मोस्ट ऑर्केस्ट्रा था, उसमें शब्बीर कुमार गाना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद 1980 में जैसे ही मोहम्मद रफी की मौत की खबर शब्बीर कुमार को मिलता है, शब्बीर कुमार उनके जनाजे में पहुंचते हैं और उनके जनाजे में जब वो मिट्टी दे रहे होते हैं तो शब्बीर कुमार का जो घड़ी है वो मोहम्मद रफी साहब के कब्र में गिर जाता है और वहीं से शब्बीर कुमार को लगता है कि जी हाँ, अब उनका वक्त बदलने वाला है और उन्हें ये एहसास होता है कि अब वो मोहम्मद रफी साहब के आवाज बनकर उभरने वाले हैं। तब जाकर एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप था, एक शाम रफी के नाम एक ग्रुप था, उस ग्रुप में शब्बीर कुमार गाना प्रारंभ करते हैं। गम भुलाने को मुझे पीने और 30 दिन में लगभग 50 शो करते हैं और 50 शो में वो सिर्फ मोहम्मद रफी साहब के गानों को आवाज देते हैं और उन्हीं के गाने गाते हैं। क्योंकि उस समय रफी साहब का निधन होने के बाद लोगों को एक सुनापन सा महसूस होता है और लगता है कि बॉलीवुड में अब उन्हें कभी रफी साहब को सुनने का मौका नहीं मिलेगा। तो रफी साहब को रिप्लेस करने के लिए शब्बीर कुमार उनके गानों को एक शाम रफी के नाम शो में गाना प्रारंभ करते हैं। उस ग्रुप से जुड़कर लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं और वहीं कार्यक्रम के दौरान शब्बीर कुमार की मुलाकात पहली महिला कंपोजर उषा खन्ना से होती है। उषा खन्ना उन्हें अपने स्टूडियो में ऑडिशन के लिए बुलाती हैं और शब्बीर कुमार जब वहां जाते हैं ऑडिशन देने के लिए उषा खन्ना के पास, तो उनका चयन वहां हो जाता है और 1980 में आई फिल्म तजुर्बा में उन्हें एक ग्रुप सॉन्ग गाने का मौका मिलता है और वो सॉन्ग था, वो गाना था हम एक नहीं, हम दो नहीं, हम तीन नहीं, हम हैं पूरे 5। ये ग्रुप सॉन्ग गाने का मौका मिलता है। उसके बाद साल 1981 में आई फिल्म सरदार में उन्हें पहला सोलो सॉन्ग गाने का मौका मिलता है, मन का पंछी। उसके बाद 1983 में आई फिल्म प्रेम तपस्या में उन्हें पहला डुएट सॉन्ग गाने का मौका मिलता है और वो अपना डुएट सॉन्ग गाते हैं लता मंगेशकर के साथ। लता दीदी के साथ उन्हें अपना पहला डुएट सॉन्ग मिलता है गाने के लिए प्रेम तपस्या में। उसके बाद 1984 में आई फिल्म बेताब और सोहनी माहिवाल के ब्लॉकबस्टर गानों को अपना आवाज देते हैं। सोनी माहिवाल के गानों को, सारे गानों को गाते हैं। उसके बाद बेताब का वो गाना, जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, लेकिन जहां होंगे हम याद करेंगे। उसके बाद साल 1985 आती है और 1985 में ब्लॉकबस्टर सिनेमा मिथुन दा का प्यार झुकता नहीं के गानों को, जैसे डुएट गानों को जैसे वो लता मंगेशकर के साथ गाते हैं, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, जिसका अपना प्यार नहीं है ये उसके बाद वो पूरे भारत में मशहूर हो जाते हैं और पूरे भारत के लोग जानने लगते हैं मशहूर शब्बीर कुमार को। उसके बाद जैसे उनकी फिल्मों की झड़ी लग जाती है, उनके बाद प्यार झुकता नहीं के बाद मेरी जंग का टाइटल सॉन्ग जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। और उसके पहले भी कई हिट गानों को आवाज दे चुके थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत कंपोजिशन में एक उस समय कूली फिल्म जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रिकॉर्ड कर रहे थे, उस समय उषा खन्ना शब्बीर कुमार को लेकर पहुंचती है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जब शब्बीर कुमार को सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये किशोर कुमार को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि किशोर दा उस समय काफी बिजी चल रहे थे और यही वजह था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कूली के सारे गाने शब्बीर कुमार से रिकॉर्ड करवाते हैं। खास करके वो गाना न थी मेरी किस्मत में देखूं मदीना, मदीने वालों को मेरा सलाम कहना, ये गाना ब्लॉकबस्टर हिट साबित होता है। उसके बाद कई गानों को अपने गीतों से, अपने आवाज के जादू से वो सजाते हैं।
चाहे गुलामी का वो गाना हो, जिहाले मुस्किम मकुम्बरंजिस बहार हिजरा बेचारा दिल है। हो गई है जरा जरा सी खिली तबीयत जरा सी। ये गाना अभी सोशल मीडिया में काफी वायरल है। और उसके बाद 1992 में अपना आखिरी हिट गाना बॉलीवुड का वो गाते हैं, राधा का संगम फिल्म का वो गाना, ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम है आधा, या फिर 16 और शबनम का वो गाना, तू पागल प्रेमी आवारा। ये 2 गाना उसका बॉलीवुड का आखिरी 2 हिट गाने थे शब्बीर कुमार के। साल 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट होता है और उनके बाद बॉलीवुड 2 खेमों में बढ़ जाता है। और बॉलीवुड जब 2 खेमों में बढ़ता है तो वहीं से बॉलीवुड का पोलराइजेशन हो जाता है और वहां से शब्बीर कुमार को काम मिलना लगभग बंद हो जाता है, या फिर बहुत कम काम मिलता है शब्बीर कुमार साहब को। उसके बाद वो शो करने लगते हैं, विदेशों में शो करते हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में शो करते हैं। यूएई और दुबई में भी वो शो करते हैं और वहां उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिलता है। उसके बाद भारत में उन्हें पहला मोहम्मद रफी पुरस्कार से नवाजा जाता है और उसके बाद वो सिर्फ शो के माध्यम से ही आज तक लोगों से मुखातिब होते रहे हैं। हम उनके स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना करते हैं। आप जुड़े रहिए मिथिलेश कुमार के साथ ऐसी कहानियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।